हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एसक्यूएल सर्वर के अंदर हम डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। उसके अंदर आप डेटाबेस के अंदर आप टेबल्स कैसे क्रिएट करेंगे और ये सारा कुछ हम परफॉर्म करेंगे एसक्यूएल क्यूरीज के ज़रिए। आप इस सब को मैनुअली भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो सेफ वे है जो कि हम एसक्यूएल के ज़रिए हम जो क्यूरीज परफॉर्म करते हैं उसके अंदर आपको डिटेल्ड जितनी भी एसक्यूएल की नॉलेज है उसको आप परफॉर्म करने का आइडिया हो जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले तो हमें अपनी डेटाबेस क्रिएट करनी है एसक्यूएल सर्वर के अंदर। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो हमने एसक्यूएल सर्वर को अपने ओपन कर लेना है और उसके अंदर हमने अपने डेटाबेस के ज़रिए उसको कनेक्ट कर लेना है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर आप देखेंगे कि आप यूज़ कमांड कैसे यूज़ करते हैं। अब यूज़ कमांड क्या होता है? अब जब भी कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं एसक्यूएल के अंदर आपको सबसे पहले तो उसे यूज़ करना पड़ता है। आप एसक्यूएल सर्वर के थ्रू उसे कनेक्ट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं डेटाबेस के ज़रिए। सेकेंडली हमारे पास है कि हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको डेटाबेस क्रिएट करनी ज़रूरी है। तो इसलिए हम सबसे पहले आज अपनी वीडियो में डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। तो आइए चलते हैं एसक्यूएल सर्वर के ज़रिए हम देखते हैं कि हमने डेटाबेस कैसे क्रिएट करनी है और टेबल कैसे क्रिएट करना है और उसके अंदर फर्दर हम क्यूरीज परफॉर्म करेंगे, वो भी आपको आज की वीडियो में देखने को मिलेंगी। सो चलते हैं आज एसक्यूएल सर्वर के अंदर अपना काम शुरू करते हैं। अगर आपको एसक्यूएल का इतना नॉलेज नहीं है तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप W3 स्कूल के अंदर एसक्यूएल के अंदर ये ट्यूटोरियल लाजमी पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर आपको बेसिक से इंटरमीडिएट की सारी एसक्यूएल की नॉलेज मिल जाएगी। आप इसके अंदर एग्जांपल्स भी परफॉर्म कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा इसमें नॉलेज और लर्निंग मटेरियल मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम एसक्यूएल सर्वर के थ्रू अपना काम शुरू करते हैं, जो भी हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले तो हमने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को कनेक्ट कर लेना है डेटाबेस के थ्रू। उसके बाद हमने इसको मैनुअली, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैनुअली हमने सारे एक्शंस परफॉर्म करने हैं, डेटाबेस को भी क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये डेटाबेसेस जो क्रिएट है, इसके अलावा हम एक नई डेटाबेस को क्रिएट करना चाहेंगे। तो आपने एसक्यूएल की कमांड के ज़रिए डेटाबेस को क्रिएट करना है। तो कमांड है क्रिएट डेटाबेस स्कूल। मैं एक स्कूल के नाम से डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब एग्जीक्यूट करने से पहले आपको बताता चलूँ कि जो भी आपने कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो आपने सारी कमांड इसी के अंदर ही लिखनी है, लेकिन जब आपने एग्जीक्यूट करनी है तो आपने उसे इस तरह सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप एग्जीक्यूट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मास्टर यूज में है, तो हमने इसको मैनुअली के बजाय हमने थ्रू कमांड, अगर हमने इसको एक्टिव करना है स्कूल डेटाबेस को, तो हम इसको यूज स्कूल, दैट्स इट। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल एक्टिव हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, हम अपना नया टेबल क्रिएट करेंगे जो कि हमारे स्कूल के डेटाबेस में प्रेजेंट हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्यूरी यूज करेंगे क्रिएट टेबल इंस्ट्रक्टर, और यहाँ पर हमने डाटा टाइप्स यूज करनी है और कॉलम के नेम देने हैं जो कि हम जिस नाम से हम अपने टेबल के अंदर क्रिएट कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले तो आईडी का एक कॉलम क्रिएट करेंगे। आईडी को मैं इंट की डाटा टाइप दे दूंगा। नीचे हम नेम के नाम से एक कॉलम क्रिएट करेंगे जिसको मैं var4 दे दूंगा। var4 बेसिकली स्ट्रिंग, अगर आपको डाटा टाइप का आइडिया है तो आपको पता होगा कि var4 हम स्ट्रिंग के लिए यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं एक कॉन्टैक्ट के नाम से नया कॉलम दे दूंगा जिसको मैं दोबारा var4 असाइन कर दूंगा डाटा टाइप। इसको मैं अपनी मर्जी से 20 दे दिया मैंने वैल्यूज। इसका साइज आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं एक नया कॉलम क्रिएट करूंगा ईमेल के नाम से और उसको भी मैं var4 ही असाइन करूंगा। इसकी भी मैं जो साइज होगा वो मैं अपनी मर्जी से 20 असाइन में कर दूंगा। अब इसको रन करने के लिए हमें सबसे पहले तो इस पूरी क्यूरी को सिलेक्ट करना है, उसके बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब हमारी कमांड ये एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हमें ये टेबल देखना है कि इस टेबल के अंदर आया कि ये सारे कॉलम्स क्रिएट हुए हैं या नहीं हुए। तो उसको देखने के लिए हम सिंपली अपनी एसक्यूएल क्यूरी यूज करेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंस्ट्रक्टर। अब ये देख सकते हैं कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इंस्ट्रक्टर हमें वो सारी कॉलम्स दे देगा, जो एक पूरा टेबल दे देगा ओवरव्यू जो कि हमने अभी क्रिएट किया है। तो हम इसको एग्जीक्यूट कर लेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये कॉलम बने आ गए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इसके अंदर वैल्यूज फीड करनी है। तो वैल्यूज फीड करने के लिए हमारे पास एक और क्वेरी है एसक्यूएल की, इंसर्ट इनटू
हमारे टेबल का नाम इंस्ट्रक्टर, उसके बाद हमने वैल्यूज, वैल्यूज के अंदर हमने लाइन वाइज वो सारी वैल्यूज असाइन कर देनी है। मैं इंट जो हमारी इंटीजर है तो उसका ख्याल करते हुए आईडी को मैं 1 कर दूंगा। उसके बाद हमारा नेम है तो हमने नेम को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना होता है, तो मैं यहाँ पर कोई भी नेम दे दूंगा, मैं एडम लिख दूंगा यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट दूंगा, तो कॉन्टैक्ट भी वार चाह है तो इसलिए मुझे इन्वर्टेड कॉमास में लिखना पड़ेगा, तो मैं उसको कोई भी नंबर असाइन कर दूंगा। लास्ट है ईमेल, तो ईमेल को मैं उसी तरह इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूंगा। ये मैंने सारी वैल्यूज इसको लिख के दे दी। अब इसको रन करेंगे तो ये वैल्यूज सारी इसके अंदर फीड हो जानी चाहिए। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं देखूंगा कि 1 रो अफेक्टेड, अब उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब कि सारी वैल्यूज चली गई है टेबल के अंदर। तो जब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं इसमें वैल्यू फीड हो चुकी है, कोई इस तरह का एरर या इश्यू नहीं आया। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हमने सबसे पहले तो हम 2-3 वैल्यूज और ऐड कर लेते हैं। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर 2 कर दिया और मैं आगे कोई भी अपनी मर्जी से वैल्यू ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर भी मैं कुछ भी लिख दूंगा। अब इसको मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं दोबारा रो अफेक्टेड हो चुकी है और मैं अपना टेबल दोबारा देखना चाहूंगा तो मैं देखूंगा कि दूसरी वैल्यू भी ऐड हो चुकी है। अब हमने कोई एक वैल्यू उसमें अपडेट करनी है। लेट्स से कि मैंने ईमेल को चेंज करना है जो कि एडम की ईमेल है, उसने अपनी ईमेल चेंज की तो मैंने यहाँ पर उसको अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए मुझे सिंपली अपडेट, टेबल का नाम इंस्ट्रक्टर, सेट यहाँ पर मैं अपनी ईमेल चेंज करके लिख दूंगा, उसे ABC कर देता हूं। अब यहाँ पर मैं अपनी कंडीशन दूंगा कि कौन सी जगह पर मैंने ये वैल्यू सेट करनी है, तो मैं उसके लिए मैं यहाँ पर ID इज इक्वल टू 1 कर दूंगा कि मैंने फर्स्ट ID वाली जगह पर इस जगह पर मैंने इसको चेंज करना है। तो मैं इसको जब रन करूंगा तो ये इफेक्ट हो चुका है, ये मतलब सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। तो जब मैं अपनी टेबल में देखूंगा कि वैल्यू चेंज हुई है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब हमारे पास उसने मुझे एक कंडीशन दी है कि आपने यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करना है। अब मुझे दोबारा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टेबल ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो अब यहाँ पर नया एक फील्ड ऐड करने के लिए, एक नया कॉलम ऐड करने के लिए, लेट्स से कि मैं यहाँ पर एड्रेस का एक कॉलम ऐड कर देता हूँ। जब मैं एड्रेस के लिए ऐड करूंगा तो मुझे सिंपल एक कमांड लिखनी पड़ेगी, अल्टर टेबल, जो टेबल का नाम होगा वो लिखेंगे इंस्ट्रक्टर ऐड। मैंने यहाँ पर एड्रेस की एक फील्ड देनी है तो मैं एड्रेस और आगे उसकी डाटा टाइप में असाइन कर दूंगा। मैं यहाँ पर var से दोबारा दे दूंगा तो मैं 20 उसका साइज लिख दूंगा। अब यहाँ पर ये होगा कि हमने एक नई फील्ड ऐड कर दी बगैर टेबल को डिलीट किए और बगैर टेबल को छेड़े। तो यहाँ पर टेबल को जब मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। तो मैं जब यहाँ पर दोबारा अपना टेबल देखना चाहूंगा तो हम देख सकते हैं कि एड्रेस तो क्रिएट हो चुका है लेकिन इसके अंदर फील्ड्स नल है। तो अब मैं फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एडम को एक अलग फील्ड देना चाहूंगा और डेविड को एक अलग वैल्यू असाइन करना चाहूंगा, तो मुझे अपडेट की ही कमांड यूज करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैंने क्योंकि ईमेल abc@gmail.com किया था तो यहाँ पर एडम की जगह abc@gmail.com चेंज हो चुका था। तो हमने भी यहाँ पर अपडेट की कमांड यूज करनी है, अपडेट इंस्ट्रक्टर सेट एड्रेस इज इक्वल टू, तो हमने यहाँ पर वारचर का ख्याल करते हुए हमने स्ट्रिंग्स के अंदर वैल्यूज देनी है। तो मैं यहाँ पर अपनी कोई भी वैल्यू लिख देता हूँ। लेट्स से कि मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब इसको जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पर रो अफेक्ट हो चुकी है। तो अब यहाँ पर मैंने क्योंकि कोई कंडीशन नहीं दी थी तो इसलिए ये दोनों के लिए चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में ये वैल्यू आ चुकी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ किसी एक में वैल्यू आए तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन दे दूंगा कि सिर्फ जिसकी ID 2 है उसके लिए चेंज हो, तो यहाँ पर ID 2 के लिए ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। मैं लेट्स से कि मैं न्यूयॉर्क लिख देता हूँ। जब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पर हमारी दूसरी रो जो चेंज हो चुकी है, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर ये रो चेंज हो चुकी है सक्सेसफुली। अब लेट्स से कि यहाँ पर हमें एक कंडीशन है कि हमने कोई भी एक अपने डेटाबेस को डिलीट करना है। फर्ज करें मैं ये वाली डेटाबेस अपनी डिलीट करना चाहूँगा तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हमारे पास मैनुअली ये तरीका होता है कि हम यहाँ पर जाएंगे और इसको सिंपली डिलीट कर देंगे।
लेकिन अगर यही काम हमने एसक्यूएल क्यूरी के थ्रू करना है तो हमने सिंपली ड्रॉप डेटाबेस और उसका नाम लिख देंगे डेटाबेस का, और जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि कमांड हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं हुई। इसके लिए सिंपली आपको डेटाबेस को राइट क्लिक करके यहाँ पर रिफ्रेश को क्लिक करना है। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर डेटाबेस गायब हो चुकी है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने मजीद ऐसी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। थैंक यू सो मच।